जय हिंद। देखिए आज हम लोग मतलब वेक्टर और स्केलर फिजिक्स में स्टार्ट करने वाले हैं। वेक्टर और स्केलर एक चैप्टर है। वेक्टर एक स्केलर में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, चलिए थोड़ा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेक्टर और स्केलर में यानी वेक्टर का मतलब क्या होता है, सदिश, और स्केलर का मतलब क्या होता है, अदिश, सदिश और अदिश राशि। ये चैप्टर है, ठीक है। सदिश और अदिश राशि, इस सदिश और अदिश राशि में हम लोग को सदिश राशि किसे कहते हैं, वे लिखो, हम लिखवा दे रहे हैं। सदिश राशि, सदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि। देखो सदिश राशि किसे कहते हैं, थोड़ा लिखिएगा इस तरह से। सदिश राशि दे करके थोड़ा पॉइंट लिखिएगा। देखिए सदिश राशि उसे कहते हैं, रुकिए वैसे राशि जिनके दिशा परिणाम दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। दिशा परिणाम नहीं समझता, दिशा मतलब जैसे मान लीजिए कि दिशा नहीं जा, बहुत लोग अभी भी लड़का जो है दिशा का कोई नहीं समझता है। दिशा मतलब क्या होता है बाबू, जैसे आप कौन से दिशा में हो, दिशा मतलब इसको कहा जाता है कि अगर यदि आप नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, इसी को कहा जाता है दिशा, ठीक है। तो इसी को दिशा कहा जाता है। आप इस दिशा में चले, पूरब दिशा में, पूरब हो गया, उत्तर दिशा में चले, इसी को दिशा कहा जाता है। किधर जा रहे हो, अब इसको दिशा दिखा रहा है, ठीक है। अब हम लोग को दिशा में कितने 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सब दिशा नहीं जाना है, यहाँ पे खाली दिशा जो है, थोड़ा गेट लगा दो, ठीक है, उसमें लगा दो एकदम। अब सदिश राशि किसे कहते हैं, लिखवा रहे हैं। सदिश वैसी राशि जिनका परिणाम तथा दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि के लिए जैसे आप लोग लिख सकते हैं विस्थापन, नहीं तो आप इसे समझा देते हैं पहले 2 मिनट में। सदिश देखो, जिसका कपार में टोपी सदिश राशि, जिसका कपार में टोपी नहीं वो अदिश राशि। देखो अगर यदि हम देखें, अगर यदि हम इस तरह कॉपी को माथा पर ले लिए तो हम सदिश हो गए। अगर यदि आप भी माथा पर इस कॉपी को ले लीजिएगा तो आप भी सदिश हो जाइएगा, ठीक है। और किसी के कपार में अगर यदि टोपी नहीं है तो वो अदिश राशि हो गया। सिंपल तरीका आप इससे याद रख सकते हैं। और नहीं तो आप यार, जैसे मान लो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में, देखो हम इस दिशा में जा रहे हैं, इसी को सदिश कहा जाता है। अब कौन सी दिशा में, अरे हम तो इस दिशा में जा रहे हैं। अगर यदि आपको कहीं लड़की नहीं समझ रहा है, कोई लड़की दिख जाए, अब अगर यदि उसके पीछे जाते हैं तो उस दिशा वो भी बताता है आप किसके पीछे कहाँ जा रहे हैं। हर पॉइंट में आप लोग को जो है दिशा बताता है। आप लोग समझते नहीं कि दिशा कैसे कहते हैं। आप थोड़ा चल के देखो, ऐसे गए, कौन सा मतलब दिशा बता रहा है कि कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी को सदिश राशि कहा जाता है। सदिश राशि लिख लिया, वैसे राशि जिनका परिणाम तथा दिशा दोनों से सदिश राशि कहते हैं। इसका एग्जांपल एक तो लीजिए, देखो विस्थापन, वेग, त्वरण, उसके बाद बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और सारे बहुत एग्जांपल है, आदि लिख लीजिए, ठीक है। सदिश राशि हम समझा दिए, सदिश राशि हो गया कंप्लीट। अब कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब समझो अदिश राशि, अदिश राशि उसे कहते हैं, अदिश राशि इस तरह से सदिश लिख लिया ना। अब यहाँ देखिए अदिश लिखो, ठीक है, अदिश राशि, अदिश राशि। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसका कपार में टोपी ना हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम बताते हैं जिसका परिणाम तथा दिशा नहीं हो उसे अदिश राशि कहते हैं। जिसको मान लो इस समझ लो कि ये मार्कर यहाँ खड़ा है, कौन सा दिशा में कहाँ खड़ा है इसको कोई मतलब है नहीं, इसलिए कहा जाता है कि भार, द्रव्यमान, ये सब जो है ना, इसका कोई दिशा नहीं बताता है। धारा, इस सब का कोई दिशा नहीं, करंट, इस सब का कोई दिशा है, इस सब का कोई जो मतलब चल नहीं सकता है, उसका कोई रखा वस्तु है, उसका कोई दिशा नहीं, कोई माँ बाप नहीं है उसका, वो अदिश राशि हो गया। किसी के कपार में टोपी नहीं, वो अदिश राशि हो गया। जो टोपी नहीं पहनता है उसे अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक समझिए कि अदिश राशि के कुछ डिफिनेशन हम बता दे रहे हैं। अदिश राशि आप लोग लिखें कि अदिश राशि उसे कहते हैं जिसका परिणाम तथा दिशा दोनों हो, दोनों नहीं हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। कुछ एग्जांपल लीजिए, जैसे द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान मान लो कोई वस्तु यहाँ पे रखा है इतना वजन का, ये द्रव्यमान है और रखा है, तो कौन सी दिशा में कोई मतलब है इसको,
ये तो रखा हुआ है ना भाई, समझने का प्रयास करो। हम लोग को भी समझ में नहीं आता था कि द्रव्यमान किसको कहते हैं। कोई नया लड़का जब आएगा ना कि द्रव्यमान किसे कहते हैं, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। द्रव्यमान हम बताएंगे आगे में कि द्रव्यमान कहाँ किससे होता है, क्यों होता है, काहे पैदा लिया हुआ, काहे जन्म लिया, सब हम बताएंगे। आप लिखे समय लिखा, दाब लिखा, क्षेत्रफल लिखा, संवेग, आवेग, ये सब जो है लंबाई, धारा, इस सब का कोई जो है ये अदिश राशि है सब, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल में, यहाँ आप लोग डिफिनेशन लिखे, यहाँ एग्जाम्पल में लिख लीजिए, संवेग, धारा, धारा के बाद समय, क्षेत्रफल, लंबाई, ये सब क्या है, सब अदिश राशि के उदाहरण है, ठीक है। अब हम लोग अगला समझते हैं, ठीक है। थोड़ा मिटाने वाला किधर गया बाबू, यहाँ है। सदिश और अदिश राशि अब समझिए। अब अगला हम लोग समझेंगे सदिश के जो है, सदिश को कैसे निरूपण किया जाता है, वही तो बताएं कि जिसका कपार में टोपी है उसे सदिश राशि कहते हैं। यही समझ लो, इसका मान लो इसका कपार में टोपी है, ई है और ई बी है, डॉट बी है, ये क्या हो गया, ये सदिश राशि हो गया। क्या होगा ये, सदिश राशि। और इसी को लिखा जाता है, और अदिश राशि को, ये तो सदिश हो गया, ये क्या हो गया, सदिश राशि, सदिश, सदिश राशि, राशि लिखा है ना लिखे, लेकिन राशि सदिश हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब अगर यदि यहाँ पे कोई मान लो ये रखो, बी रखेंगे तो लड़का समझ में नहीं आएगा। अगर यदि इसके कपार में ना हो, इस तरह के क्वेश्चन को, यहाँ पे इसको अदिश राशि कहते हैं, अदिश राशि, अदिश राशि, ठीक है। हम लोग आज समझ गए, जिसका कपार में टोपी सदिश, जिसका कपार में टोपी नहीं वो अदिश, ठीक है। आप किसी के कपार में जबरदस्ती टोपी नहीं दे सकते हैं, नहीं पहना सकते हैं। जैसे मान लो कोई धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं जानना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही मतलब जो है, सब अपने आप को फैमिली बोलो ना, धर्म के बारे में हम लोग को जानने से फ़ायदा नहीं है। वो भी हम लोग के लिए कभी कभार ना अपने धर्म को छोड़ के हम लोग को धर्म को मतलब जो है मदद करने के लिए चल जाते हैं, भले वो ना माने लेकिन वो मदद करने के लिए चल जाए। आप बोलिएगा कि सर मुस्लिम लोग टोपी पहनता हो तब सदिश राशि हो गया, नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि टोपी पहने, लेकिन समझाने का मतलब ही हुआ कि सदिश राशि, ठीक है। आप लोग थोड़ा गलत में मत जाइएगा, ठीक है। अब सदिश, आप जो सदिश को जोड़ने का जो है उसका कुछ नियम बताते हैं, ठीक है। इसका कुछ फार्मूला हम बता दे रहे हैं। एक फार्मूला मात्र याद रखो, हम लोग का जब 11th में फार्मूला पूछा था ना, कितना छड़ी मार खाए पता है, 10 छड़ी से ऊपर मार खाए थे। और इस फार्मूला को जिंदगी में आप भूलिएगा नहीं। इसका फार्मूला होता है R = अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, ठीक है। अब आप लोग समझेंगे, थोड़ा इसलिए थोड़ा नोट्स को देखते हैं क्योंकि हमको पता है कि कहीं आगे पीछे ना छूट जाए, इसीलिए हम नोट्स को थोड़ा इश्यू कर लेते हैं कि कभी कभार देख लेते हैं। आपको इस लेग पर टेंशन नहीं जाना, आपको समझ में नहीं आए तब बोलिएगा, ठीक है। आप इस लोग का ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये फार्मूला बच्चा वाला चीज़ है, आप लोग को यहाँ से समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ एक मतलब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा बताइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है 20 न्यूटन का 20 न्यूटन का बल 20 न्यूटन का बल 20 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में यानी उत्तर दिशा में 5 न्यूटन का बल 5 न्यूटन का बल पूरब दिशा में कार्य करता है। क्या करता है, कार्य करता है, वाह। तो इनके बीच का परिणाम बताओ, यानी बीच का परिणाम बताओ, इनके बीच का परिणाम बताओ, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोग यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे,
क्या है, 20 न्यूटन का बल उत्तर, यही बताता है कि दिशा उत्तर दिशा में जा रहा है ना, और इधर हम लोग मानते हैं पूरब, इधर पश्चिम, इधर दक्षिण, इधर उत्तर, और 20 न्यूटन का बल इधर लगा रहा है, और क्या बोल रहा है 5 न्यूटन का बल पूरब दिशा में इधर लगा रहा है। तो हम लोग को क्या बन गया यहाँ 90 डिग्री बन गया ना। यहाँ पे आप लोग इधर मान लीजिए ईस्ट मान लो, मतलब पूरब दिशा में, और इधर मान लो 20, इधर 20 न्यूटन का, इधर 5 न्यूटन का, ठीक है। तो उसका फार्मूला हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। अभी आप लोग को फार्मूला क्या बताया, आर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही फार्मूला बताएं। ये की जगह पर क्या है, इसको ए मान, इसको बी, ठीक है। ये की जगह पर क्या है, आप किसी को भी इधर उधर कर सकते हैं, ये इसको मानो या ये इसको मानो, उससे कोई फर्क नहीं लेता। बहुत सारे लड़का को दिमाग खराब होता है, सर ये इसको माने या ये इसको माने। इसमें पता है कितना लड़का एकदम डायरेक्ट फंसता है। इस समय आप किसी को भी ये मान सो, कोई दिक्कत नहीं। ये की जगह पर क्या है 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, सीधा लिखो, प्लस बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 ये यानी 20 पंचे 100, 100 गुना 100 कितना हो जाएगा 200, और 2 अभी cos 90 का वैल्यू कितना होता है 1, खत्म। कोई दिक्कत है यहाँ तक, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, हाँ cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये 0 अगर यदि यहाँ आप लोग कीजिएगा तो 0 तो खत्म हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट 425 हो जाएगा। 425 का वर्गमूल आप लोग निकालते नहीं तो यहीं तो आप लोग न्यूटन लिख के आंसर मार सकते हैं, ठीक है। न्यूटन, ओके। देखा क्वेश्चन न्यूमेरिकल, आप लोग यहाँ पर 20 न्यूटन की जगह हम लिए तो आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन बना के हमको दिखाओ कितना 35 न्यूटन का, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यहाँ पे 5 न्यूटन का है तो यहाँ पे आप लोग 10 न्यूटन का। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएगा, हर एक एग्जाम, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, कोई भी एग्जाम हो जाए, फिजिक्स का क्वेश्चन छूटे तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। अब ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। आप लोग को क्या बोले, इसको थोड़ा आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला जो है हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री अधिकतम कब होगा, अरे को जब 0 डिग्री 180 डिग्री नहीं होता, मैं यहाँ से बताया 90 वाला। अगर 0 डिग्री परिणाम पर अधिकतम होगा तो 0 डिग्री का 180 डिग्री पर परिणाम क्या होगा, मिनिमम और मैक्सिमम का वैल्यू निकालना, वो तो बाद में देखा जाएगा, वो डायरेक्ट होता है। आप लोग इसका नोट्स दे देंगे, आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट पे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर यदि जब भी आपका क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है 10 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल का परिणाम कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ऑप्शन ये है 8 न्यूटन, ऑप्शन बी है 15 न्यूटन, ऑप्शन सी है 12 न्यूटन, ऑप्शन डी है 3 न्यूटन मिनिमम रेंज यानी मिनिमम मतलब होता है कम, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आप थोड़ा रख सकते हैं, ठीक है, कम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को देखिए, जब भी मिनिमम और मैक्सिमम का क्वेश्चन हो आ जाए तो मिनिमम निकालने के लिए क्या कीजिए, मिनिमम निकालने के लिए माइनस बी कीजिए और मैक्सिमम निकालने के लिए प्लस बी कीजिए, ठीक है। मैक्सिमम निकालने के लिए तो मिनिमम क्या है यानी 10 और 5, 10 में 5 जाएगा 5 न्यूटन का हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम निकालने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 5 15 आ जाएगा, ठीक है। और रेंज अगर यदि पूछ जाए तो मिनिमम हो गया 5, मैक्सिमम हो गया 15, ये आप लोग का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। देखा, मिनिमम निकालने के लिए जब भी बोलेंगे कि मिनिमम निकालो तो ये माइनस बी, मैक्सिमम निकालें, मैक्सिमम मतलब होता है अधिक से अधिक, और मिनिमम मतलब होता है कम से कम, ठीक है, कम से कम। ये हो गया मैक्सिमम मतलब इससे पार नहीं, और मिनिमम मतलब इससे नीचे नहीं, मतलब बीच का, मैक्सिमम ही मिनिमम इसके बीच का, इसी को बोला जाता है रेंज, ठीक है।
अब चलो अगला क्वेश्चन, अगर आज हम वेक्टर स्केलर हो चुके तो आज देखते हैं, खत्म हो सकता है, 2 पन्ना का है, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल देंगे आप लोग, इसको थोड़ा हमको बना के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। लास्ट के समय अभी नहीं। ए बाबू वीडियो ठीक आ रहा है, आ रहा है ना? सदिश का गुणनफल, अब हम लोग को क्या हो जाएगा, सदिश का गुणनफल। हम लोग का चैप्टर आ गया कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में। अरे बाप रे, यही तो हम लोग मरिया खाए थे 11 12 में, कैसे मार रहा था टीचरवा, तड़वा दे रहा था। सदिश का गुणनफल और अदिश के गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट से सुनिश्चित किया जाता है। देखिए आप लोग यहाँ समझिए, पहले यहाँ पे 2 मिनट आप लोग पहले इधर ध्यान फोकस कीजिए। देख सकते हैं सदिश का गुणनफल, यानी सदिश अगर यदि आप लोग सदिश एक दूसरे को कौन पर अदिश, अदिश अगर यदि अदिश रहे, अदिश राशि रहेगा, अदिश राशि रहेगा, इस पर अगर यदि इस तरह से रहेगा, अदिश निकालने के लिए फॉर्मूला बता रहे हैं, ए पर माथा डॉट बी और डॉट रहेगा और बी पर माथा रहेगा, तो ये भी कोस थीटा हो जाएगा, ये भी कोस थीटा। कौन सा फार्मूला हो गया है, कि अदिश निकालने के लिए फार्मूला है, और सदिश निकालने के लिए फार्मूला हम लोग के पास ये है, इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा, नहीं याद रखने से नहीं होगा, कपड़ा में नहीं होगा, क्रॉस होगा, ये क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, यही हम लोग का फार्मूला हो जाएगा, ए बी कोस थीटा। कोस थीटा दोनों रहेगा, ए बी कोस थीटा। लेकिन आप लोग अगर यदि सुनो, सॉरी, यहाँ पे हम लोग मिस्टेक क्या कर दिए, क्रॉस जब भी रहेगा तो साइन लगा देना है, और डॉट रहे तो कोस। आप इसको आज कैसे रहेंगे, और डॉट मने दौड़ के जाना, क्रॉस मने काट कर जाना, ठीक है। साइन, हम साइन जब भी होता है ना, साइन 1 नंबर में होता है, यानी साइन का फॉर्मूला सबसे पहले आप लोग साइन थीटा पढ़ेंगे, तो साइन थीटा यानी साइन पहले काटेगा, तब उसको बचाएगा कॉस, वही होता है डॉट यानी कॉस, क्रॉस यानी साइन, ठीक है। आप लोग यहाँ से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आप लोग एक क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा इसको बनाइएगा। क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन है, करीब 4-5 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन देंगे आप लोग को बनाने के लिए। अब मिनिमम मैक्सिमम वाला रेंज भी निकाले देंगे, उस सब आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जहाँ मिले कमेंट बॉक्स में करो, ठीक है। बजाए कितना बार बजाए हैं अच्छा लगता होगा जब क्वेश्चन ऐसे बनता होगा ना, तब टिक टिक करने में अच्छा लगता है क्या। दोनों फार्मूला आप लोग ले लीजिए। आप लोग थोड़ा तो फिजिक्स का नोट्स अपने से बनाने सुने थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम भी सोचते हैं कि आप लोग अगर दीदी बना लेते हैं तो अच्छा बात है, अगर दीदी नहीं बनाते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो हम तो आप लोग को नोट्स दे देंगे, ठीक है। मेरा टेलीग्राम में थोड़ा मेरा जुट जाइएगा, बढ़िया से एक बार अपडेट कर देंगे, उसके बाद जुड़ जाइएगा, ठीक है। अभी थोड़ा यहीं से समझिए। एक क्वेश्चन है, इसको लिख लिए। बाबू गिर जाता है बार बार को रे। एक क्वेश्चन है बाबू, थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है बाबू। एक क्वेश्चन है कि बल तथा विस्थापन का अदिश कार्य, देखो बल तथा विस्थापन विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य होता है यदि बल 60 डिग्री का हो, 60 डिग्री अंश पर हो, अंश पर 40 न्यूटन का बल, 40 न्यूटन का बल लगे,
तो 2 मीटर विस्थापन होगा, विस्थापन पर कार्य बताएं, कार्य होगा। पहले हम लोग एक फॉर्मूला है कि W बराबर क्या होता है। 11-12 में पर यदि नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे समझिए कि W बराबर क्या, हम लोग एफ एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। क्रॉस होता है डॉट होता है, यहाँ एफ एक्स क्रॉस एफ एस कॉस थीटा। एफ मतलब यहाँ पे आप लोग समझिए कि फोर्स, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, एस मतलब डिस्टेंस, ठीक है। आप लोग थोड़ा यहाँ पे समझिए क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, इशू आया क्या, तब रुको बनने दो इसको। W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये फार्मूला आप लोग का जो है सही है गलत, आप लोग इसको पहले आप लोग थोड़ा कंफर्म कीजिए। W बराबर एफ एस कॉस थीटा, बोलो डॉट वाला सही है या क्रॉस वाला सही है, ये गलत है। बोलेगा क्यों, जब भी क्रॉस आ जाए, क्रॉस में क्या बोले थे, साइन थीटा, साइन क्या करता है, काटता है, कॉस क्या करता है, जुटता है। इसलिए फार्मूला हम लोग का नहीं है, फार्मूला गलत है ऊपर वाला, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग का करेक्ट है, इसमें लगेगा, ठीक है। अब देखो फोर्स कितना है, बल, बल कितना लगता है बाबू, बल पहले बल में बोल दिए थे कि 40 न्यूटन का बल, यहाँ पे देखो बल 40 है। एस विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर, 2 दे दो। कॉस थीटा कॉस 60, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, बोलो 1/2, 1/2 यानी थीटा की जगह पर यदि 60 रखेंगे कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का मान 1/2, 2 से 2 खत्म, कितना आया 40 जूल। कार्य निकालने बोला, कार्य का असली मतलब क्या होता है, जूल। देखा अपने में करेक्ट आंसर आ गया। कैसा लगा मेरा वीडियो, इस तरह का क्वेश्चन और बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है लेकिन बहुत है, लेकिन उतना आप लोग को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो पढ़ा रहे हैं इसको थोड़ा आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चल रहा है, सदिश का वियोजन किसे कहते हैं, सदिश का वियोजन, आ गया रे साला, सदिश का वियोजन कभी करना पड़ेगा क्या। देखो एक ग्राफ ड्रॉ किए, क्या है ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ किए, ई अगर यदि सीधा चलेगा तो देगा रेंज, क्या है आर, आर से रेंज, वाई एक्सेस हुआ, ई एक्स एक्सेस हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आर साइन थीटा लिखते हैं इधर, और इधर आर कॉस थीटा, ठीक है। ये किसको बताता है, ये हम लोग को रेंज बता रहा है कि रेंज एकदम सही दिशा में जा रहा है, एकदम 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 क्लियर एकदम जा रहा है। इसको एक्स एक्स, इसको वाई एक्स, इसको आर कॉस थीटा, इसको आर साइन थीटा, इसके बारे में आप लोग को ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर यदि यहीं पे आप लोग को एक क्वेश्चन पूछ ले, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 50 न्यूटन, 50 न्यूटन है ना, 50 न्यूटन का एक बल 30 अंश, 3 अंश के कोण पर कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, एक्स तथा वाई पर परिणामी होगा, परिणामी होगा, 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 परिणामी होगा। अब क्या होगा, देखो परिणामी, देखो थोड़ा कौन है, हुआ है, रुको थोड़ा, चलो ठीक है। अब इधर वाई एक्सेस, इधर एक्स एक्सेस, ठीक है।
अब अगर यदि इधर एक खींच देते हैं कि हम लोग का 30 डिग्री कहाँ पे होगा, 30 डिग्री का कोण ही 50 न्यूटन का, 30 डिग्री का कोण 50 न्यूटन। ये इधर होता है cos थीटा, इधर होता है sin थीटा, ठीक है। r sin थीटा, r cos थीटा। r cos थीटा निकालने के लिए पहले हम लोग को x अक्ष पर r cos थीटा निकालेंगे, यानी क्या है 50 गुना cos 30 का मान क्या होता है √3/2, यानी थीटा है cos 30 का मान √3/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 √3 न्यूटन हुआ ना, 225, ये हो गया एक। अब r sin थीटा निकालेंगे, r sin थीटा बराबर क्या होता है, r sin थीटा तो 50 है गुना साइन 50 इधर ले लेते हैं शुरू में कि जब रेंज जा रहा है इधर, लेकिन रेंज इधर इधर इसलिए ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 50 न्यूटन का आएगा, तो इसलिए 50 यहाँ लिया जाता है, ठीक है। 50 अपन साइन 30 का मान 1/2, यानी क्या आ गया 25 न्यूटन का आ गया। देखा बाबू, कैसा लगा ये क्वेश्चन, कार और सदिश और अदिश वेक्टर का इस तरह का हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को PDF में टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से आप लोग बनाइए इसको, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन वेक्टर जिसको देखते हैं कैसे है, ठीक है। थोड़ा एक और दिखाने का ट्रिक आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। अरे बाबू क्या खोल रहा है रे, तू लोग डिस्टर्ब करेगा तो वीडियो कैसे बनाएंगे रे। इकाई सदिश को जैसे इकाई सदिश को दिशा में दिखाते कैसे हैं, अगर यदि x रह जाए, y रह जाए और z रह जाए तो उसको दिखाते कैसे हैं। इसको अगर दिखाते हैं आई जे के, तो इसके ऊपर में सबका ऊपर में टोपी, या इसे टोपी लगा दो, इसे टोपी लगा दो, ऐसी टोपी लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं है। तुम ऐसे टोपी लगाओ, आई के ऊपर में ऐसे टोपी लगाओ, जे के ऊपर में तुम ऐसे टोपी लगाओ, के ऊपर में तुम ऐसे टोपी लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं। कपड़ा में टोपी तो पहनेगा ना। अगर यदि हम सिकोर वाला टोपी पहन ले या लंबा टोपी पहन ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम टोपी पहनेंगे जरूर। तो वही होता है वेक्टर सदिश को दिखाने के लिए, और वो नई तरीका जो है, इससे भी आप डरिएगा नहीं, ठीक है। वही थोड़ा बता दिए। अब एक फार्मूला है, हमको इसको थोड़ा मैं निकाल के थोड़ा दिखाइएगा, ठीक है। लेट स्टार्ट, चलो देखते हैं कि कौन बना के दिखाता है। क्वेश्चन है, एक वस्तु का 10i 5j 3 के सबका कपार में टोपी लगा है तो परिणाम ज्ञात करें, परिणाम ज्ञात करें। अब लड़का यहाँ क्या बोलेगा कि सदिश है अदिश। अरे कपार में देखो टोपी लगा है, सदिश वाला फॉर्मूला लगेगा। सदिश वाला रेंज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, अगर इस तरह का फॉर्मूला रहे तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। cos थीटा रहे तो नहीं रहे तो दिक्कत, ना रहे तो वो भी दिक्कत। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिए, 1 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, बी 5 का स्क्वायर 25, सी 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे आप लोग निकालिएगा 100 125 125 और 9 125 और 9 9 5 10 4 में जो था 3 134 अंडर रूट 134 क्या आया 134 इकाई आया। यही हम लोग का वेक्टर का निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ हम लोग पढ़े ना, रेंज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा नहीं 2ab नहीं, सब जीरो हो गया। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट क्या हो गया, यहीं डायरेक्ट निकाल दो। इसका आप लोग 12 में अलजेब्रा में पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स में भी है, 12th के मैथमेटिक्स में है, साइंस वाले, ठीक है ध्यान दो, नहीं तो सब जाएगा चौपट में। महंगाई का जमाना, सस्ते में बिक जाओगे। क्या रे, तुम भी महंगाई के जमाना सस्ता में बिकना चाहते हो, छुछुंदर कहीं का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेक्टर स्केलर चैप्टर खत्म हो गया, क्वेश्चन है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।